आज सरकार को जो फैसला चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से चाहिए, छोटे कोर्ट से चाहिए, हाई कोर्ट से चाहिए, वो सरकार अपने पक्ष में लेती है। तभी हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो अब ये धारा 370 एक जो कलंक था हमारे भारत के ऊपर, 370 एक ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस ने इतने साल राज करा, उसके बाद भी वो कलंक को धो नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में भी था, उन्होंने क्यों नहीं राम मंदिर बनने दिया? वो रोते रहे, वो मरते रहे, कटते रहे। तो जम्मू कश्मीर तो जुड़ा ही भारत से 370 संविधान से था, अभी इसको हटा के आप उसको जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। क्या मैं सरकार से अलग आप गलत बोल रहे हो? क्या मैं सरकार के अगेंस्ट बात करता हूँ तो उसके लिए हिंदुस्तानी नहीं हूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। धारा 370 जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहाल की गई है, उसके बाद से हर जगह जश्न का माहौल भी दिख रहा है, लेकिन इसमें सियासत भी कहीं ना कहीं गर्माती दिख रही है। सियासत की बात की जाए तो कंट्रोवर्सी बयान भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज जनता के बीच में मौजूद है और जनता इस फैसले का किस तरीके से स्वागत कर रही है, उसके जहन में क्या है, आइए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ बरखा जी है। बरखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इसका स्वागत कर रही है और क्या कुछ लग रहा है? 370 एक ऐतिहासिक फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। मैं पूरे भारत के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, खासकर धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। तभी हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने कश्मीर को डेवलपमेंट की राह दिखाई है। कश्मीर में जो युवक भटका हुआ युवक था, आज वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आज वो युवक पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है। आज भारत का परचम वहाँ पे भी लहराया जा रहा है। ऐतिहासिक बात ये है कि आज हम सब लोग इस खुशी में, इस पल को, खुशी के पल को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब आपको याद होगा लाल चौक पे जब भारतवर्ष का झंडा फहराता है तो हम कितना प्राउड फील करते हैं। और अब ये मुमकिन हो पा रहा है और लगातार आगे भी मुमकिन होता रहेगा। जो दंगे हैं वो खत्म हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा। उनका दुख दर्द किसी ने नहीं समझा। वो रोते रहे, वो मरते रहे, कटते रहे। आज पंडित भी इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। आज उनको उनका घर मिल गया है। बिल्कुल, यही तो मैं दे रही हूँ कि वो क्या हमारे भाई नहीं थे? अगर उनके आंसू पोंछे गए हैं, आज उन्हें वहाँ उनका घर वापस मिल रहा है, तो ये बहुत बहुत खुशी का माहौल है इस टाइम। और हम सबको इस खुशी में शामिल होना चाहिए। जो अच्छे कार्य, मोदी के विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि जो भी अच्छा कार्य हो रहा उसका भी हम विरोध करेंगे। देश हित की बातें करिए, देश जोड़ने की बातें करिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ऑलरेडी देश तोड़ने वाले लोग हैं। मुफ्ती महमूदा हो या ओवैसी हो, ये हमेशा से देश तोड़ने की बातें करते रहे। आज भी इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि देश जुड़ रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अब तो पीओके की बारी है, अब पीओके को अपने साथ जोड़ना है जल्द। देश हित की बात कर रही है, कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से 370 बहाल होने से स्वागत जिस तरीके से हर कोई कर रहा है, क्या कुछ है ज़हन में आपके? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। और एक संसद में तो मोहर लगी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। तो अब ये धारा 370 एक जो कलंक था हमारे भारत के ऊपर, वो खत्म हो गया है। वो कलंक बहुत ही ऐसा था कि वो उसे धोना बड़ा मुश्किल था। कांग्रेस ने इतने साल राज करा, उसके बाद भी वो कलंक को धो नहीं सकी, क्योंकि लगाने वाले यही लोग थे। तो इस वजह से ये हटा नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने एक जो सौगात दी थी ना, उस सौगात का परिणाम ये था, ठीक है ना। और ये अमित शाह और मोदी जी का परिणाम है कि उन्होंने उस कलंक को ख़त्म कर दिया। धारा 370 हट गई, 35 है। आप कोई भी आदमी वहाँ जा सकता है, वहाँ शादी कर सकता है। पर पहले क्या होता था, पहले पाकिस्तान से कोई आकर के शादी कर लेता था, बिल्कुल, पर भारत से आकर के कोई शादी नहीं कर सकता था। तो अब ये है, अब आपका भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जा सकता है, कश्मीरी महिला से शादी कर सकता है, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और देश को विकास में कश्मीर की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और पीओके जो है आज हमारे साथ में विलय कर जाएगा, तो पीओके भी हमारे साथ में विलय करने का यही कारण है कि भारत अखंड भारत की तरफ जाएगा। ठीक है, भारत अखंड की बात हो रही है और जम्मू कश्मीर अब संपूर्ण रूप से भारत के संविधान पे चलेगा, कितनी खुशी है?
तो जम्मू कश्मीर तो जुड़ा ही भारत से 370 संविधान से था। अभी इसको हटा के आप उसको जबरदस्ती जोड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को। हाँ अच्छा नहीं आप अभी ना बात रखने दीजिए। आप इनसे पहले पूछिए। देखिए जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना तो उस समय वहाँ की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसने धारा 370 का प्रोविज़न पास किया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कि 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा, उसमें लद्दाख भी था। ठीक है, अभी इसी तरीके से धारा 370 हटनी चाहिए थी कि वहाँ की असेंबली पास करती और फिर यहाँ का हमारा जो पार्लियामेंट था उसको हटा देना चाहिए था। अभी तो गवर्नर के जो रिकमेंडेशन है उसको 370 हटाने का रिकमेंडेशन मान ली गई और सरकार ने हटा दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। बाकी अब देखिए जैसे राम मंदिर के लिए फैसला दिया गया है तो उनके बाद जो जज थे जो CCI थे उनको राज्यसभा की सदस्यता दे दी थी। अब इनको भी कुछ ना कुछ देंगे जिन्होंने ये फैसला दिया है क्योंकि सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। ये कोई बात नहीं होती। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आप बता रहे हैं कि उसके पीछे भी एक सरकार की साजिश हो सकती है। आज सरकार को जो फैसला चाहिए सुप्रीम कोर्ट से चाहिए, छोटे कोर्ट से चाहिए, हाई कोर्ट से चाहिए, वो सरकार अपने पक्ष में लेती है, जिसमें मनीष सिसोदिया को जमानत भी नहीं मिली। जिस तरह का फैसला सरकार को चाहिए सरकार वो फैसला ले लेती है। आपको नहीं लगता कि 370 एक कलंक की तरीके जम्मू कश्मीर पे थी? 370 कलंक की तरीके जम्मू कश्मीर में थी। हाँ मैंने देखिए इन्होंने आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई है और इन्हें लगता है कि जो जम्मू कश्मीर था वो हमारा अंग नहीं था। ठीक है ना, ये सर के कहने के मतलब। और ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर, तो अयोध्या में 500 साल पहले क्यों नहीं हुआ ये फैसला है? मोदी जी के आने के बाद ही क्यों? 500 साल पहले सुप्रीम कोर्ट था हमारा, टाइम में भी था। सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में भी था। उन्होंने क्यों नहीं राम मंदिर बनने दिया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है और ये चाहते हैं कि देश में मोदी जी कैसे आ गए हैं वो आए हैं और आते ही रहेंगे। ऐसा है पॉपुलर वर्ड जो होता है ना, मतलब पॉपुलैरिटी भी किस चीज़ से है उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर भाई यहाँ पर हिंदू हैं या राम को मानने वाले हैं, तो इसलिए राम मंदिर का इशू जो है वो बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से जो कश्मीर में है तो उसमें जो 370 हटाने का जो मकसद है वो उसका मकसद यूपी में चुनाव जीतना, बिहार में चुनाव जीतना है। वहाँ पर इस इशू को ज़्यादा उठाया जाता है, इस इशू को ज़्यादा बताया जाता है बजाय कश्मीर के। ये बताइए क्या 370 से धारा 370 से जम्मू कश्मीर वासी खुश थे? उनको कोई दिक्कतें नहीं होती थी? कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से वहाँ से बाहर निकाला गया, भगाया गया, इतने अत्याचार हुए, वो सब जायज थे? तो कश्मीरी पंडितों का मसला अलग है ना, 370 का मसला अलग है। 370 वाली बात नहीं है ना। इनको सर को 35A का पता है ना धारा 370 का पता है। आज 370 हटने से इतने बदलाव हुए हैं। वहाँ पर जो भी वहाँ पे जो उनके जुलूस निकला करते थे मुसलमान, पहले क्यों जुलूस निकला करते थे? ये कह रहे हैं 370 नहीं, ये कौन सी जगह रह रहे हैं? ये कौन सी जगह रह रहे हैं? ये सारा दिन इधर ही घूमते हैं। इनसे पूछो ये कौन सी जगह है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में क्या आता नहीं कश्मीर? पर हिंदुस्तान तो कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का पार्ट है। क्या मैं कश्मीर के लिए नहीं बोल सकता? क्या मैं सरकार से अलग आप गलत बोल रहे हो। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार गलत फैसले ले रही है? सरकार बिल्कुल इनसे पूछिए कि कांग्रेस के राज में हमारे जवानों करता हूँ तभी हिंदुस्तानी हूँ। क्या मैं सरकार के अगेंस्ट बात करता हूँ तो उसके लिए हिंदुस्तानी नहीं हूँ? आप सरकार है मानता हूँ, बेरोजगारी है मैं मानता हूँ। बेरोजगारी पहले भी थी अब, लेकिन अब ज्यादा है। मेरी बात सुनो, ठीक है? आबादी बढ़ी है। ऐसे बंदे जो थाली में खाना खाते हैं ना, तो पता क्या कहते हैं? खाना खाने के बाद कहते हैं साला खाना ही बेकार था। तो खाना तो खा लो। बात वही कश्मीर की तुम्हारी कह रहा हूँ। कश्मीर हिंदुस्तान का अंग था, आज देश का है। ठीक है, मेरा नहीं, चाहे मुसलमानों चाहे हिंदुओं कोई वो सबका है। लेकिन आज ये 370 आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं ना, उसमें कश्मीर भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें तमिलनाडु भी है, मतलब द्रविड़ सारा इलाका। तो ऐसा हिंदुस्तान बना हुआ है ना। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? मुझे लगता है आपको एक मिनट, मुझे तो लगता है ये अखंड भारत की तरफ नहीं जा रहे, ये सीमित भारत की तरफ जा रहे। इनको जो है ना, मतलब इसमें सीमित भारत है। जैसे हम लोग क्या है, यूनियन है ना, स्टेट्स यूनियन है ना सब। आप अगर स्टेट्स की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आप जबरदस्ती स्टेट को अपने अंडर करेंगे, उससे क्या होगा?